में, जनसुराज पार्टी में फोटो सेशन होता है और आज ही जनसुराज से रिजाइन दे दीजिए। ये पार्टी भी बाकी पार्टी की तरह ही है। हमने तो जनसुराज पार्टी को छोड़ ही दिया। प्रमुख भी आकर के हमको सब खर्चा देके भी चुनाव लड़ा दें, तब भी चुनाव नहीं लड़ाएंगे उसके पार्टी से। ये प्रशांत जी इस राजनीति को और महंगा कर दिए हैं। उसको मिल जाता है स्कॉर्पियो। अगर आपको मन में है कि जनसुराज में है प्रशांत जी विधायक बना देंगे तो भूल जाइए इस चीज को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 1 जून और समय हो रहा है 3:35। काफ़ी लंबे समय से जो है व्लॉग नहीं आया है। हम जनसुराज में तन, मन और धन तीनों से काम कर रहे थे, शरीर से भी, आत्मा से भी और पैसा से भी। प्रशांत जी से हम काफ़ी प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा। उनकी बातों को सुनना, प्रत्येक दिन जो भी उनका चलता था उनको हम सुनते थे और फिर क्षेत्र जाना, काफ़ी मेहनत करते थे। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से हमने जो है चुनाव लड़ने के एक आवेदन भी दिया था और ये जनसुराज और ये प्रशांत किशोर जी से हम प्रभावित हुए तो हमने अपना सब कुछ बंद कर दिया और उसी में लग गए। लेकिन धीरे धीरे करके पता ये चला कि ये पार्टी भी बाकी पार्टी की तरह ही है। बाकी पार्टी और इस पार्टी में कोई अंतर नहीं है। प्रशांत जी जो बोल रहे हैं वो सरजमीन पे लागू होने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनका मानसिकता ही नहीं है। थोड़ा इस बात को आप समझिए कि वो हमेशा एक चीज़ की बात करते हैं, आरक्षण की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। थोड़ा सोच कर के देखिए और उसको समझिए आप कि उन्होंने एक आवेदन का जो है प्रोसीजर तैयार किया कि भाई जिसको भी चुनाव लड़ना है वो पहले आवेदन डालें और उनमें जिनका बेहतर होगा जनता के बीच पकड़, उनको टिकट दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास 100-150 लोग ऐसे होंगे जो 400-500 रुपये दे सकते हैं, या 50 लोग होंगे, तो उससे लेकर के जो है वो 21,000 रुपया, 21,000 उनका शुल्क है आवेदन करने का, जिनको विधायक का चुनाव लड़ना है। एक और बात उन्होंने कहा कि जिनके पास पैसा नहीं है, यानी कि आपके कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो पैसा ना दे सके, लेकिन फिर भी आपका मन है कि आप सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं, सही सोच के साथ हैं, सामूहिक प्रयास करना चाहते हैं, तो फिर आप 1,000 लोगों से दस्तखत करा करके लेकर आइए। अब आप ये बताइए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा 3 पेज का लेटर दिया और उस 3 पेज में काफ़ी सारा जो है काम वर्क दिया गया और उस वर्क को पूरा करने में 10 लाख से कम का खर्च नहीं आएगा। अब बताइए कि जो व्यक्ति साइन करा के दिया होगा या जो चंदा लेके दिया होगा वो कैसे करेगा। इनका एक जेएसपीटी टीम तक चलता है, जनसुराज प्रोफेशनल टीम, जिसको सैलरी पे रखा जाता है। एक 4 व्हीलर से एक लड़का बैठ करके आता है। अब सोचिए कि जो काम एक मोटरसाइकिल से हो सकता है एक 4 व्हीलर से किया जा रहा है। आप लोग ये बताइए कि जो कार्यकर्ता तन मन धन तीनों लगा दिया है, इनके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि ये पता कर सके कि कौन ऐसा कार्यकर्ता है जो सब कुछ लगा लिया है, दौ लगा लिया है। आखिर वैसे कार्यकर्ता को निकाल कर वो कैसे कर रहा है काम क्षेत्र में, उसका फाइनेंशियल क्या दिक्कत है, या वो जो कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था इनको। लेकिन इतना बड़ा टीम होने के बावजूद इनको पता नहीं है। पता नहीं है वो बात नहीं, ये पता करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि इनका मोटिव ही है नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि जनसुराज पे पहली बार हमको जनसुराज को घर घर पहुँचाना है, तो पूरा सीट पे चुनाव लड़ना है। अगर किसी से अलायंस करेंगे तो उतना इनका प्रचार हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने अब एक रणनीति का हिस्सा बनाया हो, भाई आवेदन दो, ताकि जो व्यक्ति आवेदन दिया है क्षेत्र में प्रचार करेगा। टिकट जो है इनको उसी को देना है जिनके पास पैसा होना है। वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास पैसा नहीं होगा उसको कतई टिकट नहीं दिया जाएगा। ये 100% है। जो लोग आवेदन दिया, ये बोल रहे हैं 12,500 आवेदन दिया गया। आपको पता है एक विधानसभा से 4 से 5 से ज़्यादा व्यक्ति आवेदन नहीं दिया है। अब कुल 243 विधानसभा है। 243 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 215 वगैरह जो है, लगभग 1215 वगैरह जो लोग आवेदन करेंगे। इन्होंने क्या किया है, इनको बड़ी लेवल पे 12,500 बताता है, इतना लोगों ने आवेदन किया है। सिर्फ 4 से 5 ज़्यादा नहीं है। उसके साथ साथ इसके कार्यक्रम में जो भी रहती है, कैसे आती है पता है आपको, एक भी लोग ऐसा नहीं है जो अपने मन से जाता होगा कार्यक्रम में, सबको लाया जाता है। और जब इतने बड़े स्केल में बिहार बदलाव की बात होना है, उसमें लोगों को खुद आना चाहिए, लेकिन लोग खुद जा नहीं रहे। जो खुद गया वो ज़्यादा दिन टिका ही नहीं, वो वहाँ से निकल गया।
मान लीजिए कि अगर सिमरी बख्तियारपुर उसका कार्यक्रम होना है तो उसका 100 टीम जो सर वाला वो लगता है, उसमें 100 गाड़ी घूमती है, प्रचार किया जाता है, फिर लोगों को लाने के लिए संसाधन दिया जाता है, वहाँ पर वो अरेंजमेंट किया जाता है, जिसके वजह से लोग थोड़ा देर के लिए सोचिए कि मान लीजिए कि हमको पैसा दिया है 2000-4000, अब हम गांव में रह रहे हैं, 2-4 लोगों के बीच पकड़ है, अगर 2-4-5 लोगों को हम ऐसे बोलेंगे चलने के लिए, क्या मना कर पाएगा वो? यानी कि एक भी लोग ऐसा नहीं है जो बिना पैसा के इसके भीड़ में जाता है। एक बात और बताइए कि जो लोग आवेदन दे डाले हैं, इन्होंने उसका कभी पैनल बैठाया क्या? वो इनसे 5 मिनट बात भी किया? ये नेता कम और बिजनेसमैन ज्यादा लगते हैं। कोई भी नेता जो 20,000 दिया है, कम से कम उसके पास 5 मिनट भी तो समय होना चाहिए बात करने को लेकर के। जहां रहे, नालंदा में रहे, भोजपुर में रहे, भगवा, आप कार्यक्रम करते रहिए, 10-15 शेड्यूल तैयार करिए, 30 शेड्यूल तैयार करिए, ज्यादा नहीं समय दीजिए, 5 मिनट समय दीजिए। एक बार किसी को अगर आप उस तरह से बोल देंगे कि भाई तुम जान दे दो, तो लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जानते हैं ये प्रशांत जी जो है, ये किसी का नहीं सुनते हैं, किसी का नहीं। और एक समय ऐसा आएगा, आज किसी का नहीं सुनते हैं, इनको सबका सुनना पड़ेगा। भाई हम तो हाथ जोड़ के विनती यही करेंगे, अगर आपके पास पैसा है, धन है, पर्याप्त है, तो फिर आप किसी भी पार्टी में काम करिए, ठीक है आपके लिए। 16 आना में 15 आना आपकी मेहनत, 1 आना पार्टी की मेहनत। अगर इसको परसेंटेज में बात की जाए तो 100 में 99% आपकी मेहनत, बस 1% पार्टी की मेहनत। भाई पैसा तो आपको अपना खर्च करना पड़ेगा। ये जो बोल रहे हैं, और खास करके जिनको भी ये लग रहा है कि भाई जनसुराज पैसा देगा, चुनाव लड़ा देगा, भाई हाथ जोड़ के विनती है, भूल जाओ ये चीज। अगर इस तरह का माइंडसेट आपका है, अगर ये आपको उम्मीद है कि हम पूरा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कल जनसुराज भाई उठाने वाला जनसुराज नहीं है। एक बात बताइए, शादी ब्याह में जिस दिन शादी होता है, क्या उस दिन खर्च होता है, या शादी से कई समय पहले से खर्च होता है? जो कैंडिडेट उसमें आवेदन किया, वैसा लोग आवेदन किया जिसके मन में थोड़ा सा उम्मीद था कि हम अच्छे काम कर पाएंगे। कुछ ऐसा लोग आवेदन किया जिनको विधायक बनने का सपना था। कुछ लोग ऐसे आवेदन किया जिनको कहीं जगह नहीं मिला तो वो यहां आए हुए। एक बात बताइए, 4-5 लोग जिन्होंने आवेदन डाला है, उसको ज्यादा जरूरी है जनता को मूव करने का कि जिनको विधायक बनना नहीं है उनको। ये आप भी समझ सकते हैं कि जिनको विधायक बनने का मन है वही क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन इन्होंने कर क्या रखा है? पैसा पावर ये वहां खर्च कर रहे हैं जिनको मतलब ही नहीं है। भाई जिनको थोड़ा सा भी स्वार्थ रहेगा वही ना काम करेगा, बगैर स्वार्थ का कौन काम करता है? जो एसपीटी वालों को गाड़ी दिए हुआ वो तो सही से काम कर नहीं पाता, इनका नहीं कर पाता है सही से काम। हम बता रहे हैं आपको, अरे वहां से कार्ड बन के आता है। ये लोग सहरसा जो होटल दिया हुआ राज दरबार, जिस होटल का 1500-1600 रुपए एक दिन का चार्ज होता है, उसी में रखा रह जाता है। कोई नेता के पास नहीं पहुंचता है। कोई नेता को दे दिया, एक बोरा अपना रखा हुआ है, बांटे ना बांटे, वहां से दे रहा है, यहाँ सर्जिन पा ही नहीं रहा है। और फोटो सेशन होता है इस पार्टी में, जनसुराज पार्टी में फोटो सेशन होता है। भाई सबको फोटो खींच के भेजना है, मरण में है तब फोटो खींच के भेजो, खुशी में है तब फोटो खींच के भेजो। फोटो खींचना जरूरी है, फोटो सेशन होना है। हर दिन एक सभा का फोटो भेजना है एसपीटी वालों को। हम लोगों के पास आता है, भाई एक कार्यक्रम करा दो, क्योंकि वो तो सैलरी पे है, उसको फोटो चाहिए, कहीं से फोटो भेज देता है। लोगों को लाना है तो भाई हर टोला मोहल्ला से लोग जाएगा, तब ना वहाँ पे जाएगा, आपको सुनेगा, समझेगा, तो लोगों के बीच बताएगा। ये तो कहीं एक ही जगह को उठा करके ले चले जाते हैं। हम यहाँ पे हैं, 5 लोग को बोलेंगे, 200-400 खर्चा करेंगे तो चल जाएगा सब 10-20 आदमी। लेकिन इससे चुनाव जीता जाता है क्या? जो लोग चुनाव, एक बात और बताइए आप, मान लीजिए 15 किलोमीटर का रेस है, समय तय है कि 10 मिनट में पहुंचना है, या 7 मिनट में पहुंचना है, या 5 मिनट में पहुंचना है 15 किलोमीटर। और जो पहले पहुंचेगा उसको हम जो है एक 4 व्हीलर गिफ्ट करेंगे 10 लाख का। लेकिन उसमें कोई बंधन है ही नहीं। तो जो दौड़ लगाएगा, जिसके पास संसाधन नहीं है, पैदल दौड़ेगा, हो ना हम जीत जाए। जिसके पास मोटरसाइकिल होगा, मोटरसाइकिल से दौड़ेगा, हो ना हो हम जीत जाए। जिसके पास 4 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर से जाएगा। जिसके पास हेलीकॉप्टर होगा, हेलीकॉप्टर से जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कितनों अगर तेज धावक होगा तो मोटरसाइकिल से तो जीत नहीं पाएगा। अब मन में ये बैठा के रखिए कि कल को मोटरसाइकिल रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए,
हम उससे पहले चले जाएं, तो ऐसा तो होता नहीं। ये तो एक्सेप्शन केस हो गया। स्वाभाविक तौर पे कोई मोटरसाइकिल वाला ही जीतेगा। तो जो व्यक्ति आवेदन दिया है उसके पास संसाधन नहीं, फिर भी हिम्मत लगा रहा है, उसके पास 10 बोझ उठाने की क्षमता है, वो 100 बोझ उठा रहा है। जिसके पास 20 बोझ उठाने की क्षमता है वो मात्र 10 बोझ उठा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जब आप आवेदन डलवाए हैं तो आप संसाधन भी बराबर मुहैया कराइए, सब कुछ बराबर दीजिए, तब ना उसको तोड़ पाइएगा। भाई हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप लोगों से, जिन जिन को लगता है कि मेहनत करके जनसुराज आपको उठा लेगा तो भूल जाइए और आज ही जनसुराज से रिजाइन दे दीजिए। ये पार्टी भी बाकी पार्टी की तरह ही है, इस बात को आप मान के चलिए। अपना जिंदगी बर्बाद कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसा होना चाहिए, 99% क्षमता आपकी होनी चाहिए, सिर्फ 1% पार्टी की। तो हमने तो जनसुराज पार्टी को छोड़ ही दिया। जो सदस्यता नॉर्मल होता है उसको भी हमने छोड़ा। उसके साथ साथ जो चुनाव लड़ने का जो क्राइटेरिया है, क्योंकि हमारा तो मकसद ये नहीं था कि हमको विधायक बनना है। अगर जनसुराज पार्टी का प्रमुख भी आकर के हमको सब खर्चा देके भी चुनाव लड़ा दें तब भी चुनाव नहीं लड़ाएंगे उसके पार्टी से। छोटी में बड़ी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, करेंगे भी नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, आएगा तब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उस पर्पज से पार्टी में आए ही नहीं थे। हम इस पर्पज से आए थे कि कोई व्यक्ति है जो कुछ चेंज लाएगा। लेकिन भाई साहब, इलेक्शन के समय में आप देख लीजिएगा, टिकट भी वैसे लोगों को दिया जाएगा जो चुनाव निकाल पाएगा, जिनके पास पैसा होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। और ये राजनीति को पहले तो था कि नॉर्मल लोग भी चुनाव लड़ने के लिए जा सकता था, ये प्रशांत जी इस राजनीति को और महंगा कर दिए हैं। जो लोग 10 रुपया में इलेक्शन लड़ सकता था, मानने के लिए आप मान लीजिए कि कोई अगर 10 रुपया में लड़ सकता था, तो प्रशांत जी ने इस इलेक्शन को अब 10 लाख में बदल दिया है। अगर कोई 1 करोड़ में चुनाव लड़ना चाह रहा था तो प्रशांत जी ने इसको 100 करोड़ बना दिया है, यानी कि इलेक्शन को महंगा बना दिया है। जिस तरह से मोदी सरकार पेट्रोल के दाम को कितना ऊपर ले गया आप देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। उसी तरह इन्होंने इलेक्शन को महंगा बना दिया है। नया नया लड़का को हायर करता है जो जीवन में कभी मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ा है, उसको मिल जाता है स्कॉर्पियो, वो ड्राइवर, होटल एकदम एसी उसमें लगा, वो तो गदगद हो जाता है, तो बड़का हो फर्स्ट क्लास गाड़ी लेके निकलता है। ये तो वैसे नए लोग हायर करता है जिसको मतलब ये सब, क्योंकि नया जो उम्र होता है ना, उसमें ये चाहक बहुत ज्यादा होना होता है। ये जेएसपी में वैसे लोग को चुनता है। और जो नेता है ना, नेता से सब कोई मतलब ही नहीं है, सबको सब पद दे दिया, उस पद का क्या काम है कोई मतलब ही नहीं। तो भाई बार बार हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको मन में है कि जनसुराज में है प्रशांत जी विधायक बना देंगे तो भूल जाइए इस चीज को। प्रशांत जी अपना बनने के लिए आए, आपको बनाने के लिए नहीं आए। पैसा है आपके पास तो जहां मन वहां रहिए, निर्दलीय रहिए, किसी पार्टी में रहिए, सब पार्टी का कमोबेश वही हाल है भाई। हाथ जोड़ के विनती है, हम तो लिए जनसुराज से अलविदा। अगर आपके भी मन में है कि जनसुराज आपको उठाएगा तो आप भी लीजिए अलविदा। और अब फिर से हम वापस जो है, आज 1 जून है, 2 लाख रुपए खर्च भी किए टोटल। हम अपना गाड़ी को ब्रांडिंग वगैरह कराए, 16,000 लगाए, पोस्टर बैनर बहुत कुछ किए, बहुत खर्च वगैरह किए, जान से ज्यादा किए। फिर अंतिम में सब कुछ छोड़ छाड़ करके 2 बच्चों से जो है हमने ट्यूशन को पुनः स्टार्ट किया है। क्या? अच्छा ठीक, एक बार चेक कर लो कि कहाँ कहाँ गलती वगैरह देख लो, अगर कहीं गलती हो उसको सही कर लेंगे। ये 2 बच्चा है जिनसे पुनः हमने जो है शुरुआत किया। समाज सेवा करने की भावना थी, लेकिन पैसा है नहीं, बहुत दूर तक जा नहीं सकते हैं, तो कम से कम अच्छी शिक्षा मेरे अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर बच्चों को दे पाए, बस उसको लेकर के चले। कल को पैसा होगा तो राजनीति में फिर से आया जाएगा, लेकिन इस भरोसे नहीं आया जाएगा, इस प्रशांत जी के भरोसे नहीं आया जाएगा, मोदी के भरोसे नहीं आया जाएगा। अपने पैर में ताकत होगी उस समय आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक्सेप्शन कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, कन्हैया जी जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग हैं, वो अलग है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर एवरेज अगर देखा जाए तो बहुत पैसा चाहिए आपको।
अगर आपको भाई राजनीति में आना है तो पहले पैसा होना चाहिए आपके पास पर्याप्त। ये प्रशांत जी वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे प्रशांत जी तो एक लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। ये कार्यकर्ता लोग जो इतना काम किया है, जो अपने आप को रंग लिया है पार्टी में, उससे एक बार मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझता है। इसके पीछे मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना ये कोचिंग है, अपना ट्यूशन है, बस इस पे लगे हुए हैं, मस्त है। और इस ब्लॉग को आज जो है यही करते हैं एंड। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।